हाय गाइस, मैं अमित। कल्पना फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स का पेपर को कैसे हैंडल किया जाए, या पेपर जो वन का जो पार्ट टू है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर लाने में बच्चों को मदद करता है, जो टॉपर्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मतलब जो टॉपर्स 93-95% लाके जिस सब्जेक्ट का टॉप कर जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट क्या है, तो मतलब वो की क्या है, वो यही की है, मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके अंदर स्कोर मतलब बच्चों को कैसे करना है, या फिर जो मतलब प्रॉब्लम आती है कि हम वो पेपर में क्या क्या चीज़ पढ़े या क्या क्या चीज़ हमको छोड़नी चाहिए। अब जैसे कम टाइम बचा हुआ है, कोई कोई बच्चों का प्रिपरेशन ही नहीं हुआ होगा, तो हमने क्या किया, मैथ्स के पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स का जो पेपर होता है मैथमेटिक्स का, वो 50 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इंग्लिश और मैथ्स मिला के, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश और मैथ्स मिला के उनको कितने मिनट्स का टाइम मिलता है, 90 मिनट्स का। ठीक है, तो 90 मिनट्स के अंदर हमको क्या करना है, इसके 50 मैथ्स के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन को 90 मिनट से, मतलब आप नियर अबाउट पकड़े चलो तो हर क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैथ्स के हर क्वेश्चन को 50 मिनट, मतलब 50 मिनट या 60 मिनट में सॉल्व करना पॉसिबल है क्या? नहीं, उसके लिए हमको क्या चाहिए, बहुत नंबर ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रैक्टिस कैसे, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी आते हैं, उसको विथ ट्रिक्स कैसे सॉल्व करना है, जो भी था आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी स्कूलिंग में, ट्रिक्स से तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे कि हम मैथ्स के जो टॉपिक है, हमारे जो मेजर टॉपिक है मैथ्स के, जो ऊपर ऊपर के, वो टोटल कितने मैथ्स 7 टॉपिक में डिवाइडेड है। किसका? स्कॉलरशिप का। ठीक है, तो हमने उसको 2 पार्ट में तोड़ा हुआ, एक तो है मेजर पार्ट और एक है माइनर पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको काउंटिंग बता जाऊंगा कितने की है, तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे, 50 क्वेश्चन आते हैं। मेजर और माइनर इसलिए बोल के रहा है कि मेजर पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर किए हुए हैं। मतलब बच्चे इन चारों, जो ये 4 टॉपिक, इसके ऊपर अगर फोकस किया तो उनका 80% सिलेबस यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो जाता है। मतलब 80% मतलब 50 में से नियर अबाउट 40 मार्क्स वो इजीली, 40 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसको नंबर ऑफ रिवीजन भी उतने ही लगते हो, कि ये जो काफी वास्ट है। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर हमारा क्या क्या आता है, ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट सेगमेंट, इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन के बाद में आपको आता है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, वो हमेशा आपको कितने क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में सर्कल की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको हर बार एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में मिक्सिंग क्वाड्रिलेटर, उसके बाद में मतलब सर्कल के अंदर जितनी प्रॉपर्टी होती है, एक सर्कल है उसके अंदर स्क्रैप करते हैं हमने क्वाड्रिलेटर, उसके बाद में एक सेगमेंट के ऊपर लाइन सेगमेंट को उसके अंदर मिक्स करके जो हर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, वो ज्योमेट्री का सेशन है। हम हर एक सेशन की मतलब टेस्ट लेने वाले, और आपको इसमें बाद में बताया जाएगा कि ब्रीफ में कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां से आते हैं, ज्योमेट्री से। ये कितना परसेंटेज वेटेज करे हुए आपके, ये टोटल 20%, मतलब नियर अबाउट कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम फिल करते रहो, 50 में से कितने हो गए, 10 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं हमारे, ज्योमेट्री से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड मेजर पार्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर कितने, टोटल 4 है, मैट्रिक्स है, पेरीमीटर है, एरिया है, और 4th नंबर पे आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, टोटल कितनी चीजें, 4 चीजें। ठीक है, तो अब मेंसुरेशन के अंदर कितनी चीजें, टोटल 4 चीजें, और हर 4 चीजों में मतलब मेंसुरेशन भी कितना कवर किया हमारे, 20% वेटेज, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन से भी, 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक तो मेट्रिक मेजरमेंट है, उसके बाद में पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये 2D और 3D फिगर है जो काफी कंफ्यूज करती है। मैं इसके लिए आपको ब्रीफ में एक वीडियो लेके आऊंगा कि 2D 3D फिगर को किस तरह कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है पूछने का, कि एग्जाम के अंदर आप डायरेक्टली विदाउट प्रैक्टिस अगर गए तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि वो सडनली आ जाएंगे। तो फिर 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन कहां से आए आपके, मेंसुरेशन से। ठीक है, उसके बाद में हम थर्ड देखते हैं, जो अलजेब्रा। अलजेब्रा का लेवल अब बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, कि आपको अलजेब्रा के अंदर काफी चीजें हैं। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में अलजेब्रा की वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल आती है, पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो मतलब 3 से 4 टॉपिक है अलजेब्रा के अंदर भी, और अलजेब्रा का लेवल मतलब आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर के जैसे नियर अबाउट सेम सेम क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछने आने लगे अभी से। ठीक है, तो अलजेब्रा कितने क्वेश्चन कवर किए हुए, 80% का वेटेज है अलजेब्रा का, और मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन अलजेब्रा के आएंगे। उसके बाद में अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब क्या है, आपका पूरा मैथ्स, मतलब अरिथमेटिक का पार्ट से। ठीक है, जो तीनों पार्ट से ये क्या एडवांस मैथ्स के पार्ट है। अलजेब्रा के, अप्लाइड मैथमेटिक्स के आपके, अप्लाइड मैथमेटिक्स अरिथमेटिक के पार्ट से। इसके अंदर आपको क्या आता है, पहले परसेंटेज एक आएगा, परसेंटेज के बाद में सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और ऐसे ही एक और टॉपिक ऐड करके इसमें पूरा
का पूरा बनता है, मतलब ऑपरेशन इन नंबर है, फिर उस सिंपल लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आएगा, उसको आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये 16% वेटेज के साथ है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमको? 8 क्वेश्चंस। देखो अब ये जो है, ये 4 जो टॉपिक है, देखो पहला ज्योमेट्री के 10 हो गए, मेंसुरेशन के 10 हो गए, अलजेब्रा के 9 हो गए, उसके बाद में अप्लाइड मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 31 क्वेश्चंस। मतलब आप सोच सकते हो कि 50 में से कितने? 37 क्वेश्चंस है। ठीक है, 50 में से कितने हमारे? 37 क्वेश्चंस, मतलब नियर अबाउट कितना है? 80% हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर? कवर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में फिर अब मैं बताता हूँ माइनर में, जो आपके बहुत कम टाइम में कवर हो सकते हैं। तो माइनर में जो स्टैटिस्टिक्स है वो टोटल 6% कवर किए हुए, मतलब 3 क्वेश्चन। ये आप इजीली स्टैटिस्टिक्स को आप अगर 20 या 25 या आधा घंटा पे अच्छे से देख ले, आपके थोड़े से बेसिक प्लस माइनस वाले, थोड़ा सेंस अच्छा है, तो आप स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर कवर कर सकते हो। कितने क्वेश्चन लेके चल रहा है आपका? 3 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नंबर वर्क का जो वेटेज है वो भी 6% आ रहा है, मतलब ये 3 मार्क्स है। नंबर वर्क पे क्या है आपको? इवन ऑड नंबर, ऐसी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें है। स्टेटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है वो कितने? 6%, मतलब 3 क्वेश्चन कवर किए हुए। उसके बाद में आपका आता है नंबर वर्क भी कितना है? 6%, मतलब 3 मार्क्स कवर किए। इसमें बेसिक चीजें, ऑड इवन नंबर, जो भी बेसिक से डेफिनेशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, ये जो क्वेश्चन इजी लगते हैं इसीलिए ये ज्यादा टाइम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो चीज हमको अच्छी लगती है उसको हम ज्यादा टाइम देने का ट्राई करते हैं, और ये हमारी टाइम वेस्टिंग है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? आपको हर चीज में दो सेक्शन खुद को बनाने पड़े। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो मेजर सेक्शन में क्या क्या ये चीजें आ रही है, मतलब आपको एडवांस मैथ्स की प्रिपरेशन करा, उसके बाद में अरिथमेटिक भी अपना अच्छा रखना, परसेंटेज, सीआई, एसआई और एवरेज जैसे काफी क्वेश्चन। ऑपरेशन ऑन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपरेशन ऑन नंबर। इसके अंदर आप देखते हैं डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ एलसीएफ के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं वल्गर फ्रैक्शन के नंबर देखते हैं। वल्गर फ्रैक्शन के बाद में रूल ऑफ इंडाइसेस देखेंगे हम यहाँ पर। रूल ऑफ इंडाइसेस देखने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे एवरेज देखेंगे। ये 5 जो भी एक मेजर टॉपिक आते हैं, और यहाँ से उठ के कम से कम हमारे क्वेश्चन बनेंगे 3 और 3 6, यहाँ से 7 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, मतलब हर एक जो मतलब डिविजिबिलिटी, एचसीएफ एलसीएफ, वल्गर फ्रैक्शन, इंडाइसेस हो गया, एवरेज हो गया, इन सब से एक क्वेश्चंस कैरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है माइनर सेक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि ज्यादा वेटेज इस सेक्शन को नहीं है, मतलब 13 मार्क्स का वेटेज लेके माइनर सेक्शन चल रहा है। और बच्चों का ये होता है कि उनको ये सेक्शंस काफी अच्छे है, मतलब स्कूलिंग के लेवल से अच्छा होता है, लेकिन ये सेक्शन को हम ट्रिक के हिसाब से और फास्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि विद ट्रिक हर एक क्वेश्चन के अंदर कैसे हमको अप्लाइड करना है। ठीक है, तो ये मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, अब उसको कम टाइम में या फिर विद इन 1 आवर कैसे करना है वो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको लेस देन 60 मिनट्स के अंदर इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट बताता हूँ ऊपर से कि हमको 60 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो हम टेस्ट सीरीज, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपके टेस्ट सीरीज लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से। फर्स्ट जो टेस्ट होगी हमारी अलजेब्रा की होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक डाल दी जाएगी अलजेब्रा की। उसके ऊपर आपको क्या करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अलजेब्रा की जो 9 क्वेश्चन है, जो आइडेंटिटी है, जो रिजल्ट है, मतलब आपको क्या करना है, स्कूलिंग से हटके अब डायरेक्टली रिजल्ट लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको एग्जाम के अंदर ज्यादा टाइम नहीं होगा। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि आपको 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में एडिशन जो टाइम है वो आपको देखना है कि आप इंग्लिश को कितना टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो हमको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, मतलब 75 क्वेश्चंस 90 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये था हमारा मैथ्स का थोड़ा सा ब्रीफ में। मैथ्स को हमने कैसा एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैथ्स पूरी तरह समझ में आया होगा कि कौन से सेक्शन पे हमको ज्यादा फोकस करना है, और हम धीरे धीरे क्या करने वाले, आपको सारी टेस्ट कवर करवाएंगे। तो आपको अगर हमारी टेस्ट भी परचेज करने होंगे तो हम कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे, तो आप वहां से भी हमको कांटेक्ट करके हमारी टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। और आप फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट में 12 फरवरी तक हम एक सेशन चलाने वाले हैं, उसके अंदर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो आप ये वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जितनी हेल्प हुई हमको मैसेज करके मतलब अप्रिशिएट, मतलब थोड़ा सा हमको एनर्जेटिक करने की ट्राई करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।